राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माई राना फैमिली ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज है एकादशी और बच्चे भी जा रहे हैं मेरे साथ में। इस बार तनु नहीं जा रही है, खुशी रेडी हो चुकी है। मैं तब तक कर लेती हूँ पूजा और आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं ठाकुर जी की पूजा करूँगी। रेडी मैंने उनको सुबह ही कर दिया था नहलाकर, और फिर मैं तैयार होगी। तैयार होकर पूजा होती है एकादशी की, और आज होगी आंवला एकादशी की पूजन, मतलब आंवले की पेड़ की पूजा होती है। और वहाँ हम बहुत ज़्यादा होली खेलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे आगे। चलिए पूजा करते हैं। यहाँ मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ और मैं ठाकुर जी को कलर लगाऊंगी। पहले मैं यहाँ पूजा करूँगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। अक्कू यहाँ मेरी हेल्प कर रहा है कलर खोलने में। मैंने पूजा कर ली है, मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। यहाँ अक्कू के चाचा ने भोग लगा दिया था, लेकिन अब मैं भी भोग लगा दूंगी। यहाँ भाभी आ चुकी हैं। भाभी यहाँ नेल पेंट लगा रही हैं और हम लोग सब सामान रख लेंगे पूजा का और हम निकल जाएंगे मंदिर के लिए। गाइस हम जा रहे हैं। तनु बाय कर रही है। आओ तनु। ना जाओ उधर बैठो, कुछ खुशी से बैठो। हमारे इनसे क्या है ना। राधे राधे गाइस। अब आगे से निकाल लो साइड से। भाभी के ऊपर रेली में से लोगों ने गुलाल डाल दिया, क्योंकि भाभी उस साइड बैठी वाले हैं। बस आ चुके हैं। तो मैंने कहा था व्रत तो रख लिया था। गाइस हम आ चुके हैं मंदिर। भाभी आओ, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाभी, बहुत ज़्यादा। गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है मंदिर में। ये लो एक जगह वो इस पार्क में यहीं बना लेते हैं ना। सारा सामान हम घर से ले आए थे। यहाँ हम पूजा की थाली तैयार करेंगे अब। गाइस आप देखिए यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, और इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। हर मंदिर में आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब हम जाकर इतनी ही भीड़ में पूजा करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। साड़ी के साथ पूजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आंवले के पेड़ के परिक्रमा भी लगानी होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, देख सकते हैं आप, इतनी भीड़ हो रही है।
इतनी ज़्यादा गर्मी, भीड़ बहुत होती है काशी पर। गाइस चाची अंदर पूजा करने गई हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ बच्चों को इतनी ज़्यादा मस्ती आ रही है, इन्होंने तो रात से ही प्लानिंग कर ली थी कि हमें बुआ के साथ जाना है, और अक्कू ने भी जिद कर दी थी कि मुझे चाची के साथ जाना ही जाना है। बच्चों ने सारा रंग रंग पोत दिया, तो देखिए इनके हाल। हेलो गाइस, ही खत्म नहीं हो रहा इनका। देखिए हमारी जिम्मेदार आ गई यहाँ पे। अब ये बच्चे मेरे ही संग रहते थे पहले। यहाँ पूजा करने के बाद हम अंदर मंदिर में जाएंगे। जो मेन मंदिर है वो अंदर है, वहाँ रंग वंग थाली वाली लेकर नहीं जाया जाता है, वहाँ पूजा नहीं होगी क्योंकि इस समय सबके रंग लगा होता है, मतलब रंग की एकादशी होती है ये, तो आज से रंग लगना चालू हो जाता है। और यहाँ मेरी फ्रेंड भी आ गई है, पहले हम दोनों लोग साथ में ही रहते थे। बच्चों की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही है, और अब हम जाएंगे अंदर मंदिर में। हम दोनों 5th क्लास से फ्रेंड थे, लेकिन इसकी शादी मेरे ननद के बेटे से हुई, और हम दोनों डिग्री कॉलेज के बाद अलग अलग हो गए, और मैं इसको पहचान ही नहीं पाई। ये बिल्कुल चेंज हो गई थी, लेकिन इसने मुझे अपनी एल्बम दिखाई तो मैंने इसको पहचाना। लेकिन जबकि हम बहुत ज़्यादा साथ रहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी हो गई और मैं पहचान ही नहीं पाई इसको। हम 6-7 साल बाद मिले थे। मेरी शादी इनके घर में ही हुई थी, परिवार में, इनके मामा से, तो हम लोग फिर मिले थे। और अब हम आ गए हैं अंदर मंदिर में। ये मेन मंदिर है यहाँ का, और अब यहाँ चलेगा फ़ोटोशूट। मेरी भाभी भी मिल गई, बुआ जी के बेटे की वाइफ, और पूरा परिवार उनका भी था, यहाँ पूजा करने आया था। सब लोग यहाँ मिलने वाले ही होते हैं। यहाँ भाभी और मेरी भाभी छोटी वाली सब लोग बातें करने में लगे हैं, और अब हम लोग जाएंगे घर। यहाँ भाभी मुझे डांट रही हैं कि तुम घर पर नहीं आती हो, तो भाभी यहाँ हमसे बातें करने में लगी हुई हैं कि घर आया करो। ये मेरी फ्रेंड खड़ी हुई है यहाँ पर, उसको बहुत भूख लग रही है, वो कह रही है जल्दी चलो घर, खाने में लगी पड़ी है ये। अब हम मंदिर से सीधे जाएंगे मम्मी के घर। और ये बन गई बहू अपनी ससुराल आते ही। मम्मी को हंसाने के लिए भाभी बोल रही हैं कि मम्मी से कहना हम 10 यारी ले आए। हाँ, अब आप लोगों को मम्मी के घर पहुंच के दिखाते हैं वीडियो आगे का। बाबू की वजह से ही घर पे आना पड़ा मम्मी के। हम मंदिर चले गए। मेरी छोटी भतीजी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा रोई है वो। क्यों रो रही थी आप? मंदिर चुपो, अब अगली बार आपको लेके जाएंगे। इस बार दीदी को चुपो चुपो चुपो, मंदिर नहीं लेके गए, बहुत परेशान हो रही है। इनने हमारी वीडियो देख ली, इनने हमारी रील्स देख ली ना, है भैया। क्या हो गया बता दो। मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही हो? वो मंदिर लेके नहीं गई। कहाँ नहीं लेके गई? फूफा जी के पास ले रही हूँ गोदी। तो यहाँ देखिए मम्मी और भाभी बैठी हुई हैं, बहुत थक गए हम लोग। और ये बच्चे पार्टी हमारी, तो ये हमारा भतीजा कुछ दिखाना चाह रहे हैं। क्या है? तो कलर लेके आए। कहाँ से? चाचू की शॉप से या मामा की? यहाँ मैं सिर्फ घर पे मम्मी के इसे लेने आई हूँ, और बच्चे सब मेरे घर जाएंगे क्योंकि उनकी छुट्टी चल रही है। कुक्कू कुछ दिखाना चाह रही है, ऊपर लेने गई है, फिर हम जाएंगे घर। कुक्कू ने बनाया है अपने अम्मा का फेस, ये अम्मा बनाई है, बोले मेरी अम्मा ऐसी दिख। ये देखो, ये खुद की किसका है? मेरा। वैसे रखती हूँ कोका कोला। बड़ी भाभी आ गई यहाँ पे। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कुकू कह रही थी लोजोट जाना है। लोजोट जाना है? लोजोट, हाँ।
पहनो बेटा। आप चलोगी? कहाँ चलना है? पहले तो फिर से कहाँ चलना है? ले लो अलग। अरे अंकल चलो ना। अब निकल आगे भी अब अरे ये कुकू ये पकड़। आ गए अपने घर पे हम। आओ बच्चों। दीदी मैं कुछ लेके यहाँ मैं आते किचन की सारी समेट कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स इधर उधर फैले पड़े थे। बच्चों ने भी खाए थे और सब लोगों ने खाए थे। भोग भी लगा के हम जल्दी जल्दी चले गए थे, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हो गए थे। 11 बज चुका था। अब मैं यहाँ समेट करने के बाद इनको खाना दूंगी। और यहाँ खुशी भाभी को गिफ्ट ले आई है, छोटा सा वॉलेट। खुशी कोई ना कोई गिफ्ट किसी ना किसी को देती रहती है, इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये कुकू के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हैं। और यहाँ मैं सारी समेट करने के बाद खाना लगाऊंगी, और सारे फ्रूट्स मैंने यहाँ सेट कर दिए हैं। यहाँ भाभी घर से ही खाना पैक करके ले आई थी। भाभी मेरे साथ में ही आ गई थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए खाना पैक कर लिया। खाना तो मुझे बहुत कम बनाना होता है, क्योंकि भाभी कभी मम्मी भेजती रहती हैं, तो खाना घर से ही आ जाता है ज़्यादातर। यहाँ हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे। और हम खा रहे हैं फ्रूट्स। और लाडो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा कर रही है, देखिए आप कैसे छिलके इधर उधर फेंक रही है। बच्चे अपने लिए मैगी ले आए हैं, और खुशी इनकी मैगी बनवा रही है। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाओ, हम तभी मैगी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये मेरा भतीजा है, ये मैगी बनाएगा। इसे मैगी बनाने का बहुत शौक है, खाने से ज़्यादा बनाने का शौक है इसे। नीचे ही लेट गए हैं, और तनु भी यहाँ आ गई है। उसने बच्चों को मैगी लगा दी है। दक्ष ने मैगी बना ली थी। और लाडो यहाँ बहुत ज़्यादा शैतानी करेगी, बार बार भाई की कटोरी में से मैगी निकाल के नीचे डाल देगी। दूसरे रूम में आ गए थे, यहाँ लाडो भी आ गई। वो क्या लगाए? रंग उधर देख के कहो, क्या लगाए? रंग। क्या तो बुआ ने नहीं लगाया हमारे? बुआ ने कोई नहीं लगाया। यहाँ शाम हो चुकी है, और कुकू के फूफा जी जाएंगे बाहर पार्टी में, और हम और भाभी घर पर ही व्रत खोल लेंगे। और यहाँ भाभी पकौड़ी की सब तैयारी कर रही हैं, और भाभी ही पकौड़ी बनाएंगी। भाभी होती हैं तो फ़िलहाल मैं फ्री रहती हूँ, बिल्कुल मुझे कोई काम नहीं रहता है। और देखिए भाभी ने यहाँ सब तैयारी कर ली। हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर इतना अंधेरा हो रहा है, लाइट जल नहीं रही है। हाँ बस मैं ठाकुर जी का नीचे जाके भोग लगाऊंगी, और भाभी यहाँ पकौड़ियाँ बना ही रही कर रही हैं साफ सफाई। मेरा ध्यान यहाँ पूजा में है। और कुकू की शैतानियाँ देखिए, मैंने बाद में इस वीडियो को देखा, मेरी हंसी नहीं रुक पा रही थी, तो मैंने इसको इसमें डाल ही दिया। और ये जिद कर रही थी कैमरा लगाओ बुआ, तभी पूजा करना। ठाकुर जी का भी भोग लग गया, पूजा हो गई है। और यहाँ मैंने चाय बनने रख दी है, और भाभी आ रही हैं अभी, फिर हम लोग चाय। तो हमने उठा दिया। ओ इन्होंने देखो अपने फूफा जी को धक्के मार मार के उठाया ऐसे, बेहोश सो रहे थे वो। ये अपने फूफा जी के साथ ऐसी हरकतें करते हैं। देखिए फूफा जी के साथ क्या हो। भाभी ने यहाँ बच्चों का भी इंतजाम कर दिया है थोड़ा सा। उनके नाश्ते में भाभी ने यहाँ कचरी पापड़ भूंज दिया, और हमने अपने व्रत की भी पूरी तैयारी कर ली, और हम व्रत खोलेंगे। आपको फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। ओके बाय, राधे राधे। ये भाभी